मैं महेश कुमार, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जो बताए थे कि टीपू सुल्तान शेर शाह और ब्रिटिश के साथ जो युद्ध था, टीपू सुल्तान मैसूर का जो शासक था और शेरे सुल्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन ब्रिटिश के साथ साथ और भी राजाओं के साथ जो युद्ध हुआ वह मराठों के साथ युद्ध हुआ। ब्रिटिश भारत में सबसे ज्यादा जो है युद्ध किया है और 400 वर्षों का शासन करने के बाद ब्रिटिश टीपू सुल्तान के बाद जो है मराठों के साथ यानी शिवाजी के साथ उनका एक भी युद्ध हुआ और इस युद्ध में शिवाजी को हार हुआ। शिवाजी मराठा निवासी यानी महाराष्ट्र के निवासी थे, यानी मराठों के साथ ब्रिटिश का भी युद्ध हुआ। यानी ब्रिटिश को एक ऐसा सोच था कॉन्फेडरेसी करना, यानी गठबंधन का संधि कर लेना, मिला लेना, यानी दूसरे राजा से जब वह कमजोर पड़ने लगता था तो उसके यानी मराठों की जो अगेंस्ट में उनसे जो युद्ध होता था उससे संधि कर लेना और संधि करने के बाद उस पर जो है अटैक करना, यह ब्रिटिश का सोच था। फूट डालना सबसे बड़ी जो है बात यह था कि उसमें फूट डालने की जो नीति था ये बहुत अहम और प्रभावी था। यहाँ के लोगों में आपसी फूट करना, मतभेद डाल देना, एक दूसरे राजा के बीच में विभेद पैदा कर देना, एक जो है ईर्ष्या पैदा कर देना, इस तरह का जो है ब्रिटिश का सोच था। और इसी सोच के साथ साथ वह व्यापार से साम्राज्य की ओर बढ़ते चला गया, यानी व्यापार करना और साम्राज्य स्थापित कर देना एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। ब्रिटिश व्यापार करने के लिए जो है थ्री प्रेसिडेंसी जो बनाया, थ्री जो सेंटर बनाया, कलकत्ता, महाराष्ट्र और चेन्नई यानी मुंबई में जो स्थापित किया, वह व्यापारिक कोठी था जिसको आज हम लोग कोठी कहते हैं, व्यापारिक सेंटर था। उस व्यापारिक सेंटर से ही व्यापार को यानी व्यापार को जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, यानी एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, यानी यूरोपीय कॉन्टिनेंट और इंडिया की और एशिया कॉन्टिनेंट में जो है ब्रिटिश कई देशों पर अपना शासन जो है स्थापित कर लिया। चाइना, अमेरिका, अदर जो कंट्री है वो सभी पर अपना जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्थापित किया। और स्थापित करने के साथ साथ जब मराठों की युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी, इसको विलय की नीति कहते हैं, ने एक बहुत बड़ा जो है विलय की नीति, जिसको हड़प की नीति भी कहते हैं। ये हड़प की नीति क्या था? विलय की जो नीति था, डलहौजी का एक विलय की जो नीति था, एक बहुत बड़ा नीति जो था कि राजा का जो पुत्र नहीं होता उसकी जमीन को, जायदाद को, महल को हड़प लेना, यानी अपने जो है कब्जे में रख लेना, इसी को विलय की नीति कहते हैं या हड़प की नीति कहते हैं। तो इस तरह का जो हड़प की नीति था, डलहौजी ने यानी गवर्नर जनरल यानी ब्रिटिश वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो है यह जो है गवर्नर जनरल जब बनकर आया भारत का, तब जो है यह विलय की नीति लेकर आया, जिसमें जो है हड़प की नीति जिसको कहते हैं। इस हड़प की नीति में यानी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जो है जब बनकर आया तो एक उसके साथ प्रस्ताव था, एक चार्टर था जिसको इजाजतनामा कहते हैं। चार्टर को हम लोग इजाजतनामा कहते हैं। एक चार्टर था, एक श्वेत पत्र था। उसी श्वेत पत्र पर जो है एक विलियम लॉर्ड डलहौजी जो है एक नीति था, यानी उसकी क्या नीति था? विलय की नीति या हड़प की नीति जिसको कहते हैं। जैसे
1948 में यह जो हड़प की नीति आया, 52, 56, यानी इसकी शासन जो व्यवस्था था 1848 से 1856 तक चला। इसका लॉर्ड डलहौजी का जो गवर्नर जनरल था। तो बहुत से वैसे राजा थे, जैसे झांसी की रानी का कोई संतान नहीं था, बाजीराव पेशवा का कोई भी संतान नहीं था, लेकिन वो राजा था। यह विलय की नीति से बहुत से भारतीय जो राजा थे उसके विरोध में थे कि जो विलय की, जो लॉर्ड डलहौजी ने जो विलय की जो नीति था, हड़प की जो नीति था, इसी का दूसरा नाम अदर नेम हड़प की नीति था जो लॉर्ड डलहौजी ने लाई। जिस राजा का कोई राजपुत्र, यानी राजा का कोई राजपुत्र नहीं होता था, उसकी जमीन को हड़प लेना, यानी अपने कब्जे पर, यानी अपना वहां स्थापित, यानी अपना जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्थापित करना और अपने ढंग से ब्रिटिश लोग को चलाना, एक सबसे बड़ी जो नीति था, जिस आपसी विद्रोह हो गया। इसी विद्रोह के कारण 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ वह महाराष्ट्र के मेरठ से उत्पन्न हुआ। यह फैलकर पूरी तरह से सिपाही विद्रोह में कन्वर्ट हो गया। एक भारत का जिसको आंदोलन करते हैं, यानी ब्रिटिश सिपाही विद्रोह करते हैं, भारत छोड़ो एक प्रकार की एक आंदोलन था जो ब्रिटिश के साथ हुआ, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया। इस नेतृत्व के बहुत से पीछे इनके राज था। झांसी की रानी इसी युद्ध में, यानी 1857 की जो हड़प की जो नीति डलहौजी का था, उस डलहौजी से नाखुश होकर वह 1857 के विद्रोह में, यानी ब्रिटिश के अगेंस्ट में एक विद्रोह एस्टेब्लिश कर दिया। और यह बैरकपुर छावनी, कलकत्ता के निकट एक बैरकपुर छावनी है, जैसे आर्मी छावनी जिसको कहते हैं। वे आर्मी छावनी से ही जो गाय और सुअर का जो कारतूस था, जिसके कारण यह बढ़ा गया। तो बच्चों इसके बारे में और भी पहले हम बताए हैं, लेकिन यह जो डलहौजी का जो हड़प की नीति था, काजी और मुक्त होता था। काजी जो होता, काजी मीन्स होता है न्यायालय, यानी उस समय में, यानी डलहौजी ब्रिटिश के शासन काल में एक काजी था। जैसे उस समय जब भारत में ब्रिटिश की शासन व्यवस्था स्थापित, उस समय मुगलों का शासन था। दिल्ली का जो सुल्तान था मुगलों के हाथ में था, यानी बहादुर शाह जफर जिसको कहते, लास्ट एम्पेरर था। उसके जो न्यायाधीश को, जो न्यायाधीश जो होता था उसको काजी कहते थे। और मुफ्ती जो होता था, जो न्याय यानी कानून की व्याख्या करना, जो उसको व्याख्या करता था उसको मुफ्ती कहा जाता था। जो व्याख्या करने वाला व्यक्ति होता था, जो व्याख्या करता है, जैसे न्यायाधीश जो है न्यायालय के बारे में जो जानता है, उसकी पूरे एक्ट को जानता है, उसकी एक्ट क्या है, तो मुस्लिम लोग उसको ज्यादा व्याख्या करते थे, उसको मुफ्ती कहा गया। और काजी जो कहते हैं न्यायाधीश, यानी न्यायाधीश जो जहां बैठता था या जहां न्यायालय होता था, उस जगह को हम काजी कहते हैं। जैसे आज हम लोग न्यायालय कहते हैं, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट है या उच्च न्यायालय है या निम्न न्यायालय है, इस तरह के नाम से हम उसको संबोधित करते हैं। लेकिन उस समय का जो न्यायालय था वह काजी था। और मुफ्ती जो क्या करते थे, जैसे आज हम वकील कहते हैं, वकील उसको क्या करते हैं, आपकी केस को देख रेख करते हैं, उसी तरह से जो है मुफ्ती जो है उसकी व्याख्या करता था। तो मुस्लिम समुदाय लोग इसके, इसलिए कि मुस्लिम का ही राज था। इसके पहले भी बताए हैं कि 3 तरह के जो है यहाँ शासन प्रणाली था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो मुस्लिम के बाद जो ब्रिटिश की जो शासन व्यापार से साम्राज्य की जो चला गया, उसमें डलहौजी का जो नीति था, जो हड़प की नीति था या विलय की जो नीति था, वे सबसे जो है यहाँ की राजा के लिए दर्दनाक था, बड़ा क्रूर प्रथा था, यानी क्रूर एक नियम था, ला था एक जो है। इस तरह से विरोध होकर जो है बाजीराव पेशवा, झांसी की रानी और बहुत सारे लोग जो है जिनका कोई संतान नहीं था, वे ब्रिटिश के अगेंस्ट में, यानी लॉर्ड डलहौजी के अगेंस्ट में, यानी विरोध में उसको आवाज उठाए।
जिसके कारण जो है 18 यानी डलहौजी का जो गवर्नर जनरल भारत में 1848 1856 तक रहा और उसी बीच में एक विद्रोह भी हो गया। यह एक विद्रोह जो है सिपाही विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। यह सिपाही जो विद्रोह है एक बहुत बड़ा विद्रोह था, जो बहुत से भारतीय सिपाही उसमें मृत्यु तक हुआ और जो 2 तरह की जो कारतूस था, उस कारतूस से जो भड़कने का मुख्य कारण था कारतूस, उस कारतूस में जो है 2 तरह की जो चर्बी था, उसके कारण उन लोगों ने सिपाही विद्रोह का जो है जिसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया। तो इस तरह से जो है हड़प की नीति था और विलय की जो नीति था, वारेन हेस्टिंग्स उसके बाद जो है पुनः गवर्नर जनरल बनकर फिर आए। तो इस तरह से जो भारत में कई तरह से जो है लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, और भारत में उसी समय एक बहुत क्रूर प्रथा विकसित था। एक ऐसी प्रथा समाज की जो विडंबना था, जैसे सती प्रथा था, दास प्रथा था। इस सती प्रथा और दास प्रथा का दासी बना लेना, दास जो है उसके अधीन रहता था। सती प्रथा था जो पति के मरने के बाद सती हो जाना, दास यानी दासी जो काम करने वाला जो होता था उसको दासी बना देना, जो कहना है उसी कहने के अनुसार उसकी काम करना पड़ता था। तो इस तरह की जो है दास और सती जो प्रथा था, इस प्रथा को सबसे पहले जो है उन्मूलन जो है आवाज जो है राजा राम मोहन ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने उठाया। 1829 ईस्वी में एक ऐसी जो प्रथा था उसको समाप्त कर, यानी विधवा को मृत्यु होने विधवा पूर्ण विवाह का जो है स्टार्टिंग की। तो इस तरह की जो है क्रूर जो प्रथा था, समाज की जो विडंबना था, उस विडंबना को समाप्त करते हुए जो है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, केनिंग, जिस समय भारत में जो विद्रोह सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व ब्रिटिश के साथ जो है लॉर्ड केनिंग कर रहा था, इसलिए कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जो जनरल था वह लॉर्ड केनिंग था। और ये 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ी भयावह युद्ध। उसी युद्ध में जो है सबसे पहले तो ब्रिटिश ने एक जो है रॉलेट एक्ट यानी साइमन कमीशन और रॉलेट एक्ट जो आया था, ये कानून था। इस कानून में जो है बहुत भारी बदलाव था। ब्रिटिश लोग सोचता था कि कोई भी इंडियन जो सिपाही है, ज्यादातर इंडियन सिपाही में भारतीय इंडियन को ही लिया जाता था, इसलिए कि 1940 में जो फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था, उस ब्रिटिश भी वर्ल्ड वार में वह शामिल था और वह चाहता था कि ब्रिटिश की सेना को न ले जाए और इंडियन आर्मी को जो है उस वर्ल्ड वार में लगा दे। लेकिन यहाँ की कुछ भारतीय जो लीडर थे उसके अगेंस्ट में आवाज उठाए कि कोई भी भारतीय सिपाही जो है वर्ल्ड वार में नहीं जाएगा, इसलिए कि यदि कोई जाएगा तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगा, हम समाप्त कर देंगे। वह नहीं जाना चाहता, इसलिए ब्रिटिश का सोच था कि इंडियन जो आर्मी है, इंडियन आर्मी को जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकेंड वर्ल्ड वार में वह लगाना चाहता था, इसलिए कि पूरे भारत पर जो है वह ब्रिटिश का शासन था। व्यापार से जो साम्राज्य स्थापित कर लिया और वे व्यापारिक जो कोठियां था, जो कोठी था तीन तरह की जो जगहों पर था, वे था कलकत्ता है और मुंबई और चेन्नई। इस तरह की जो 3 प्रेसिडेंसी था उसका विकसित था। और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो प्रोडक्शन होता था यूरोपीय कॉन्टिनेंट में ज्यादा मांग था। भारतीय प्रोडक्शन को यूरोपीय कॉन्टिनेंट जैसे कपड़ा मिल की जो कपड़ा होता था मिल में जो बनता था, उसकी मांग डिमांड जो है यूरोप के बाजार में ज्यादा था, इसलिए व्यापारी लोग ज्यादातर जो है चरस की जो खेती या अफीम की जो इंडिगो प्लांट था, इंडिगो प्लांट की खेती करने के लिए ज्यादा उत्प्रेरित करते थे। उन लोग को ज्यादा कैटेलाइज करते थे कि आप लोग ज्यादा कीजिए, इसलिए उसमें ज्यादा जो मुनाफा होता था उससे अधिक धन अर्जित कर अपने देश में ले जाना, अपने देश को विकसित करना, यह ब्रिटिश का सोच था। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बताएं।